वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप कि आप सब अच्छे होगे, बिंदास होगे, मजे में होगे। सो एज आई सेड इन माय लास्ट वीडियो कि मैं जया किशोरी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। सो फाइनली वीडियो इज हियर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूं अगेन कि मैं स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन अगेंस्ट हूं उन लोगों की जिन लोगों ने धर्म के नाम का धंधा खोल रखा है। अब कोई बिल्कुल इनलॉजिकल बातें बोलता है कि गाय के गोबर का गेहूं खाने से औरत प्रेग्नेंट हो जाएगी, या जो जीमेल था उसको किसी 14 साल के लड़के ने डिस्कवर किया था, या फिर 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए। बेसिकली नॉनसेंस बात है, या कह लो इंटरनेट पे ट्रेंडिंग पे बने रहने के लिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि इन्हें पता नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, इन्हें सब पता है, लेकिन ये ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि ये साइंस पे बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि इन पे इतना ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज है कि साइंस को तो ये अपने यहां रखते हैं और तुम इनसे आर्ग्यूज भी नहीं कर सकते हो, इतने ज्यादा इलॉजिकल नहीं है। ऊपर से अंधभक्तों का सपोर्ट। खैर, वीडियो के टॉपिक की ओर बढ़ते हुए अब बात करते हैं जया किशोरी के बारे में, जो कि आजकल अपने क्रिश्चियन डायोर के बैग को लेकर बड़ा ट्रेंडिंग पे नहीं है, जिस बैग की कीमत 2 लाख रुपए है। अब एक साध्वी संत या एक ऐसी वुमेन जो व्यासपीठ पे बैठ के आपको यह ज्ञान दे रही है कि आपको लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना है, आपको मोह माया में नहीं पड़ना है, या आपकी कोई शौक ऐसी ना हो जो आपके ऊपर हावी हो जाए, वो खुद ही 2 लाख रुपए का बैग यूज कर रही है। प्रॉब्लम बैग के प्राइस से नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है कि वो जो बैग है वो काफ स्किन मटेरियल से बना हुआ है। और जब इस चीज को लेकर लोग इनको ट्रोल करने लगे, लोग इनको पोक करने लगे, इंटरव्यू में लोग इनसे पूछने लगे, तो मैडम ने अपनी गलती मानने की बजाय खुद को जस्टिफाई किया और इवन उन लोगों को ही गलत बोला जो इनको ट्रोल कर रहे थे। अगर अभी आपने ट्रोलिंग की बात की तो वो ब्रांडेड बैग आपने कहा कि उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, लेकिन ट्रोलिंग शुरू हुई है कि उसमें एक ब्रांड का नाम दिखा। वेदर इट इज सम एजेंडा, वेदर इट इज सम पेड पीआर, नेगेटिव पब्लिसिटी, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता, जी लग जा रही है। हाँ, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स है जिसमें से एक ये है कि मैं लेदर यूज नहीं करती, कभी नहीं किया, तो मेरे कोई सामान में है भी नहीं। अच्छा, सीरियसली? अगर जो तुम डायोर की साइट पर जाके बैग की कंपोजिशन और बैग का मटेरियल चेक करोगे तो वहां पर क्लियर मेंशन है कि बैग में गाय की चमड़ी का यूज हुआ है, बट शायद से जया किशोरी को ये चीज पता थी कि लोग साइट पर जाके ये चीज चेक कर सकते हैं, तो शी इज ट्राइंग टू कुकिंग। तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज्ड बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज्ड बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। कस्टमाइजेशन का मतलब बता देती हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं वो तो इनोसेंट है, उन्हें तो कस्टमाइज का मतलब भी नहीं पता होगा। बट अगर जो तुम डायोर की साइट पे जाओगे और किसी भी बैग में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो वहां पर तुम केवल अपना नाम या कोई टेक्स्ट प्रिंट करवा सकते हो, वो भी कैपिटल लेटर में, ना कि बैग का मटेरियल चूज कर सकते हो। इट्स लाइक एप्पल के एयरपॉड्स, कि जब तुम एप्पल की ऑफिशियल साइट से एयरपॉड्स को ऑर्डर करते हो तो वहां पर भी एक कस्टमाइज का ऑप्शन होता है कि तुम एयरपॉड्स के आगे अपना नाम प्रिंट करवा सकते हो, या अपनी मीमोजी प्रिंट करवा सकते हो, या कोई इमोजी प्रिंट करवा सकते हो, ना कि उसका मटेरियल चेंज करके उसको प्लास्टिक से टाइटेनियम का बनवा लो या टाइटेनियम से स्टेनलेस स्टील का बनवा लो। एक तरफ तो मैडम बोल रही हैं कि वो किसी साइट की गारंटी नहीं लेती, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। वहीं दूसरी तरफ ये भी बोल रही हैं कि बैग में किसी भी तरीके का लेदर या कफिस्टन का यूज नहीं हुआ है, जबकि अगर जो तुम डायोर की साइट पर देखोगे जाकर तो वहां क्लियर मेंशन है कि बैग में कफिस्टन का यूज हुआ है। लेकिन जया किशोरी इस बात को क्यों नहीं एडमिट कर रही, क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि भक्तों के सामने ये वाले ढोंगरा में भी तो करने हैं। गैया को कभी सिर्फ पशु मत कहना। गाय पशु तो नहीं है, वो बात अलग की है कि कभी कभी गाय की चमड़ी का बैग यूज कर लेती हूँ। अब एक बार को मैंने मान लिया कि जया किशोरी को यह बात नहीं पता थी कि उस बैग में काफ स्किन का यूज हुआ है, लेकिन मैडम ने इतना ज्यादा जस्टिफाई करके ना ये प्रूफ कर दिया कि इनके लिए स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा इनका लाइफ स्टाइल मैटर करता है। फिर उसको मेंटेन करने के लिए भले ही अपने भक्तों को कुछ भी चोदूपना वाला ज्ञान क्यों ना देना पड़े। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ठाकुर जी मोर पांख क्यों लगाते हैं? बहन, किसी को नहीं पता। अगर जो इतना नॉलेज होता तो बेवकूफों से बेवकूफ बनने थोड़ी नहीं आते, तो आप ही बता दो। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पांख लगा। Oh my God! Wow! अब जब किसी भी चूतिया को साधु संत बाबा साध्वी बनाओगे तो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन तो फैलेंगी ही। पहली बात, कृष्ण जी सर पे मोर पंख क्यों लगाते थे ये मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, उसको पॉज करके पढ़ लेना। और दूसरी बात, मोर इंटरकोर्स करते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन जब जया किशोरी से एक पॉडकास्ट में किसी ने पूछा कि मैडम आपने ये मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैलाई थी, तो मैडम खुद को क्लियर कट कर ली। आपका एक फरवरी 2023 में वीडियो वायरल हुआ
जिसमें आप कह रही हैं कि मोर और मोरनी कभी शारीरिक संभोग नहीं करते। आप सोच रहे होंगे फिर मोरनी की संतान कैसी होती हैं, मोर के आंसुओं को पीकर गर्भ धारण करती है। जैसा आपने कहा, सुनते हैं लोगों से और कई बार आप विश्वास कर लेते हैं कि किसी ने, इतने बड़े व्यक्ति ने बोला है तो सच ही होगा। जो मैं अब अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि आप मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए, अपना रिसर्च आप खुद करिए। वेल दैट वाज फकिंग एक्सक्यूज। मतलब ये बढ़िया था कि पहले आप किसी को मिसलीड कर दो और उसके बाद उसको एक्सक्यूज दे दो कि ये लाइफ लेसन है कि तुझे किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। बेसिकली अगर जो तुम कथा सुनने जा रहे हो या तुम भागवत सुनने जा रहे हो या कहीं पर भी तुम कोई स्पिरिचुअल ज्ञान लेने जा रहे हो तो तुम्हें उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। तुम्हें आके सर्च करके देखना है कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। वो बात अलग की कि उस समय जो लोग जय किशोरी को सुन रहे थे शायद उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अनएजुकेटेड थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेचारे इतने केपेबल नहीं थे कि वो इंटरनेट पे या कहीं पर भी रिसर्च करके देख पाते कि ये बकवास सही में कर रही है या केवल पैसे कमाने के लिए तुम्हारा चूतिया काट रही है। क्योंकि मैडम ने तो पॉडकास्ट में क्लियर कर दिया कि अगर जो तुम कहीं से ज्ञान लेके आ रहे हो और तुम उसको सही समझ रहे हो तो तुम चूतिया हो, क्योंकि तुम उसको सही समझ रहे हो और तुमने घर पे नेट पे आके सर्च करके नहीं देखा, नेट पे या कहीं पर भी तुमने सर्च करके नहीं देखा। और ये सारे चूतिया पे बताने के बाद भी मैडम बता रही हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। तुम चूतिया हो जो इस बात को मान रहे हो, क्योंकि सी ऑलरेडी क्लियर्स इन हर पॉडकास्ट कि किसी की भी बात नहीं माननी है, अपना रिसर्च करना। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। लेटेस्ट हाँ। लेमन येलो आया तो वही चाहिए। अब तो सितंबर के आसपास ही निकलता है हमेशा नया। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे और मुझे यही कलर चाहिए। मैंने मुझे बस चाहिए। लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी का मतलब अच्छा अपना रिसर्च आप खुद करिए। हाँ और क्या, वैसे भी जय किशोरी क्लियर कर चुकी है कि वो साध्वी संत नहीं है, वो नॉर्मल इंसान ही है। मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। व्यासपीठ पर नॉर्मल लोग ही तो बैठते हैं और नॉर्मल लोग ही तो कथा सुनाने का 8-10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मतलब आईफोन्स, ब्रांड्स, लग्जरी को लेके मैडम खुद को वो मानने से डिनाई कर रही हैं जिसकी वजह से उनका धंधा चल रहा है। और ऐसे लोग लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि कोई चीज आपको ना खरीद पाए, कोई चीज आप पे हावी ना हो जाए। वो बात अलग की कि खुद के मैकबुक का कलर डिफरेंट आने की वजह से मैडम उसको यूज नहीं कर सकती। कलर मुझे रोज गोल्ड चाहिए था, एयर ही आया था और मैं देख रही हूँ ऊपर के, मैंने बोला पापा सिल्वर क्यों है ऊपर, तो पापा अंदर तो होगा, मैंने बोला तो था ही बेटा। मैंने बोला ठीक है, मैंने पूरा खोल लिया उसको, सिल्वर है, मैंने बोला ले जाइए। वेल, एक ब्रांड को लेकर जो लगाव होता है ऑब्वियसली वो नॉर्मली लोगों के अंदर होता है। किसी को सैमसंग पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है। लेकिन एक वुमेन जो व्यासपीठ पे बैठ के आपको बोल रही है कि आपको लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना है, आपको सरस्वती के पीछे भागना है, आपको मोह माया में नहीं पड़ना है, आपकी कोई भी शौक इतनी बड़ी ना हो कि वो आपके ऊपर हावी पड़ जाए, मतलब चीजें आपको खरीद ना पाए, आपको गाय की सेवा करनी है, बट इन रियल लाइफ वो खुद ही इन चीजों को फॉलो नहीं करती है। तो ये धर्म के नाम का धंधा ही तो हुआ ना। मतलब पहले आप कथा भागवत सुना के वायरल हो जाओ और खुद को ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करो कि नहीं मैं मोह माया में नहीं हूं, या मैं लक्ष्मी के पीछे नहीं भागती, या मैं बहुत बड़ी भक्तन हूं, स्पिरिचुअल नॉलेज वाली हूं। और उसके बाद जब आपसे एक ऑडियंस जुड़ जाए तो खुद की एक वेबसाइट बना लो। हाँ, जय किशोरी की एक वेबसाइट भी है जहां पर वो पूजा पाठ का सामान बेचती हैं। अब भक्ति के साथ धंधा भी तो जरूरी है। वर्डिक्ट कुछ नहीं, क्योंकि सबके पास अपनी खुद की बुद्धि है, सबके पास अपनी सोचने की खुद की कैपेसिटी है, वो खुद ही सोच सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन अगर जो तुम्हें एक्चुअल स्पिरिचुअल गुरु देखना है तो तुम एक बार प्रेमानंद जी को सुन लेना, या स्वामी रामभद्राचार्य जी को सुन लेना, या उनका लाइफ स्टाइल देख लेना, और फिर जय किशोरी का लाइफ स्टाइल देख लेना। तुम्हें खुद ही फर्क साफ पता चल जाएगा कि एक्चुअल स्पिरिचुअल गुरु किसको बोलते हैं। बाकी दैट्स इट फॉर द डे गाइस, एंड होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और अगर जो तुम चाहो तो मुझे @yasraj_rocks इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें डिस्प्ले में कहीं भी तो शो हो रहा होगा, लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बस मिलते हैं दोबारा अपनी किसी बिंदास